इतने सारे इंट्रो, इतने सारे ऑडिशन देने के बाद हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों ये कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस वाले हमें रिप्लाई करते हैं? क्या एक्टर बनने के लिए हमें पोर्टफोलियो बनवाना ज़रूरी है? ये आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है? क्या हमें आर्टिस्ट कार्ड बनवाना ज़रूरी है? क्या हमें एक्टिंग के लिए कमीशन देना ज़रूरी है? फेक ऑडिशन, जेन्युइन ऑडिशन की पहचान कैसे करें? फेक पीपल से कैसे बचें? क्या हमें एक्टिंग सीखना चाहिए? क्या हमें थिएटर ज्वाइन करना चाहिए? मुंबई में हम किसी को नहीं जानते, मुंबई में हम कहाँ रहे? तो दोस्तों, आज इन्हीं सारे सवालों का जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इस वीडियो के जरिए आज मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया ना, तो यकीन मानो दोस्तों, आप एक दिन कामयाब एक्टर ज़रूर बनोगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेशर एक्टर चैनल में। मैं हूं आपका रजी वर्मा। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक्टिंग फील्ड में आने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालों के जवाब चलते रहते हैं कि हम इतने सारे ऑडिशन दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये हम फेक पीपल से कैसे बचा जा सकता है, जेन्युइन ऑडिशन हम कैसे पता करें। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो आज इस वीडियो के जरिए मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी हम एक्टिंग फील्ड में आने का सोचते हैं तो हम लोग क्या होता है कि जो भी हमारी फ़ोटो खींची हुई होती है या हम सेल्फी ले लेते हैं या भी हम किसी पब्लिक प्लेस में या ट्रैवल के लिए गए, कहीं भी हमने फ़ोटो खींची है तो वो फ़ोटो उठा के हम कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को भेज देते हैं और नीचे लिख दिया जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो दोस्तों, ऐसा मैं बोलूँगा कि कभी मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो ये चीज़ आप कभी मत करना। तो दोस्तों, जब भी इस इंडस्ट्री फील्ड में आते हो तो इंडस्ट्री फील्ड बॉलीवुड में सारी इसकी रिसर्च करो, जानकारी प्राप्त करो, एक प्रोफेशनल एक्टर बनो। ठीक है, एक प्रोफेशनल एक्टर बनोगे, प्रोफेशनल चीज़ करोगे तो आपकी इंडस्ट्री में जान पहचान भी होगी और आप कामयाब भी बहुत जल्दी से हो जाओगे। तो दोस्तों, कभी भी ये काम मत करना कि कोई भी फ़ोटो उठा के आप फॉरवर्ड कर दो किसी को भी। ठीक है, तो जैसा भी मैं इस पर भी डिटेल वीडियो, जैसे कि डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, आप उसमें बारीकी सी चीज़ें मैं बताऊंगा। आज जो भी आपके सवालों के जवाब हमारे मोस्टली चलते रहते हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूं। तो ये चीज़ कभी मत करना कि उठा के कोई भी फ़ोटो आप उठा के उनको भेज दो। तो दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम फेक लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। फेक ऑडिशन, फेक पर्सन कैसे पहचाने। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि बॉलीवुड में क्या होता है कि ये दो तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से जो एक एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इन फेक पीपल के चक्कर में पड़कर अपने आप को लॉस करा लेते हैं और उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो अपने सपनों की तरफ नहीं जा पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी बदनाम हो रही है। तो मैं बता देता हूँ कि दो तरह के स्कैम मोस्टली ज़्यादा होते हैं। पहला स्कैम होता है कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे, कि वो कहते हैं कि हम आपको फिल्म में रोल दिला देंगे, हम आपको वेब सीरीज़ में रोल दे देंगे, आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको ये पेमेंट देनी होगी। तो गाइज, आप इंडस्ट्री फील्ड में काम करने आ रहे हो, एज ए कह सकते हैं आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब करने के हमें पैसे मिलते हैं, ना कि हमको पैसा देना पड़ता है। तो यही है, आप एक्टिंग फील्ड में अगर एक्टिंग कर रहे हो तो आपको एक्टिंग के पैसे दिए जाएंगे, ना कि पैसे लिए जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप से कभी भी कोई पैसे की डिमांड करता है या आपसे कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आप बिल्कुल भी मत कराइएगा। बिल्कुल भी 1 रुपया किसी को नहीं देना है। हाँ, कुछ कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनको हमें कमीशन देना होता है, बाकी इसके अलावा हमें किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना होता है। अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है चीज़ की तो आप उस बंदे से दूर हट जाइए। कोई पैसा आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेटर का बताता हूँ। कोऑर्डिनेटर का क्या होता है कि छोटे छोटे रोल्स के लिए चाहिए होते हैं। कभी किसी फिल्म में जैसे धोबी का रोल चाहिए होगा तो 1 दिन या 2 दिन के लिए रोल होते हैं उनके लिए, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि उनका अपनी कंपनी होती है, उनका कह सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर कहता है कि हमारी कंपनी में यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वो आपसे 2500, 3000, 3500 जो भी आपका होगा, सालाना होगा, वो जो भी होगा। तो वो कोऑर्डिनेटर का पता कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेटर पहले तो आप पर्सनली वहाँ विजिट करके या गूगल पे जाके पता कर लीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेटर जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो उनको पेमेंट देना ठीक है, क्योंकि उनका कम पेमेंट होता है और वो कमीशन लेते हैं। कि आप कमीशन क्या होता है कि अगर आपको 2 दिन का कोई रोल मिलता है, आपका पर डे का 3000 या 7000 तक होता है, 5000 माने कि 5000 आपका पर डे का है,
तो उसमें से आपको 25% कोऑर्डिनेटर को देना होता है, और वो पेमेंट आप तब दोगे जब आपका शूट हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी, उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर को पेमेंट देना होता है। उससे पहले आपको कभी भी किसी को भी पेमेंट नहीं देना होगा। सीधी सी एक बात जान लीजिए कि हमें कहीं भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, बस कोऑर्डिनेटर को हमें पेमेंट देना होता है, कमीशन देना होता है 25 सबका अलग अलग 25% या 30%, बट आपकी पेमेंट मिलने के बाद। सेकंड स्कैम होता है ऑडिशन के नाम पे कि जी आपका ऑडिशन, आपसे कोई कहता है ठीक है जी आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है तो ऑडिशन भेज दीजिए, और वहाँ से रिप्लाई आता है ठीक है जी आप सिलेक्टेड है, बट आपको उसी में फिर सेम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपकी इतनी फीस लगेगी, आपको 50,000 रुपये लगेगा, 20,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको हम ये रोल दिला देंगे। तो दोस्तों इस तरह का भी स्कैम बहुत होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंडस्ट्री फील्ड में अगर काम करने आ रहे हो तो आपको पैसा दिया जाएगा, ना कि आपसे लिया जाएगा। आपसे कभी भी आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे या किसी रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई भी बंदा अगर पैसे मांगता है तो आप पैसे नहीं दोगे। सिर्फ एक है, कोऑर्डिनेटर को भी कमीशन लेता है, वो भी आपकी पेमेंट मिलने के बाद। ठीक है गाइस। अब एक सवाल आता है कि क्या हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत है? तो दोस्तों पोर्टफोलियो की ज़रूरत आज की डेट में नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। आपका वर्क लिंक, जो आपने काम किया होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके ऑडिशन लिंक्स और 2-3 फ़ोटो वगैरह, और फोटो भी 2-3 फ़ोटो प्रोफेशनल वाले, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया जी, पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, इतना पैसा देना होगा, ये भी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, आपका जो नेचुरल लुक है सिर्फ वो 3 फ़ोटो चाहिए होती है, आपकी वर्क डिटेल, आपका एक्सपीरियंस, आपके लुक्स, साइड बाय साइड फोटो लुक चाहिए होते हैं, ऑडिशन लिंक चाहिए, तो बस इतना ही चाहिए होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगला आता है कि हमें क्या एक्टिंग सीखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि एक्टिंग आपको सीखनी ही चाहिए, क्योंकि टिकटॉक या रील्स अगर बना लेते हो वो एक्टिंग नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया वो एक्टिंग नहीं होती है, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में आने पे हमें अपनी वॉइस पे काम करना होता है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होता है, हमें अपनी ब्रीथिंग पे काम करना होता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये हमें काम करनी होती है। टिकटॉक और इंस्टा रॉयल सिर्फ कॉपी होता है और कुछ नहीं होता है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये अगर आप कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैं एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर, मैं एक्टर बन सकता हूँ, तो ये अपने आप से धोखा है। तो ये चीज़ आप मत करना। कोई भी एक चीप इंस्टीट्यूट या कोई भी एक चीप थिएटर आप ज़रूर ज्वाइन करो, और एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी स्टार किड्स हैं सब ने एक्टिंग सीखी है, सबको एक्टिंग सीखना ही पड़ता है। वरुण धवन हो गया, रणबीर कपूर हो गया, इन सब ने एक्टिंग सीखी है और किसी न किसी को असिस्ट भी किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मुंबई में 10 लाख से ज़्यादा लोग एक्टर बनने आए हुए हैं, और फिर आपको क्राउड से स्टैंड आउट करना होगा ना। तो मेरा मानना है कि आपको कोई ना कोई थिएटर या कोई ना कोई एक्टिंग क्लास आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों टैलेंट कोई मायने नहीं होता, एक्टिंग सीखो, टाइम देना पड़ता है, अपने आप को शार्प बनाओ, तो बहुत ज़रूरी है। और जब आप मुंबई पहुंचोगे तो मुंबई जाके आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, किसी फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, और वहाँ से आपको मैसेज आएगा कि यार ठीक है, ये आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर कहेंगे आपको 50,000 रुपये सबमिट कराने होंगे। तो आप भी कहोगे कि हाँ ठीक है यार, अब मेरी लाइफ बन जाएगी, तो मैं सेटल हो जाऊँगा भाई, 50,000 जमा कराने, मैं तो एक्टर बन जाऊँगा। तो गाइज़ फिर ऐसा नहीं होता, और आपको सडनली कोई एक पर्सन ऐसा मिलता है तो वो आपको बताएगा कि नहीं यार ये फेक है, तो आपको फिर उस पर गुस्सा आएगा, आपको लगेगा यार ये मेरी अचीवमेंट से जल रहा है, मेरे सक्सेस से जल रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वो पैसे की डिमांड करते हैं या किसी ग्रुप में ज्वाइन करके, तो वो लोग फ्रॉड है गाइस, बच के रहो।